मैं समय हूँ। आज आपको श्रीमद् भगवद गीता का पूरा सार समझ में आने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसे इस धरती पर जन्म लेने वाले हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है जिसे हर किसी के लिए पढ़ पाना आसान नहीं है। इसलिए आज मैं तुम्हें गीता का सार बहुत ही संक्षिप्त, सरल और आसान शब्दों में बताने वाला हूँ। इसे ध्यान से सुने और अपने जीवन में इन विचारों का अमल जरूर करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। किसी को जल्दी मिलता है तो वहीं किसी को देरी से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा या फिर किसी काम को करने के बाद वह खुश रहेंगे या नहीं। अर्थात कर्म करने के दौरान इंसान को इसके परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए और किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर करना चाहिए। भागवत गीता हमें ये सिखाती है कि आत्मा अमर है, केवल शरीर मरता है। मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेती है, या जिन्होंने सच्ची शिक्षाओं को पूरी तरह से समझ लिया है वो मोक्ष प्राप्त करता है, यानी उन्हें पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ऐसे बहुत ही कम इंसान हैं जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि इंसान इस धरती के मोह में फंसता ही चला जाता है और इस जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ पाता। लेकिन जो मनुष्य जीवन में किसी भी मोह में नहीं फंसता, अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण पा लेता है और अपने जीवन की वास्तविकता को समझ पाता है, केवल उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे अगले जन्म में कीड़े मकोड़े का या किसी अन्य जानवर का जीवन नहीं जीना पड़ता, यानी उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसकी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है और वो भी परमात्मा का एक अंश बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोक में जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों में भरोसा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह जान लेना बेहद ही जरूरी है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। वहीं कोई पीपल की पूजा कर रहा है तो कोई पहाड़ की, तो वहीं कोई नदी या समुद्र की। असंख्य देवता है जिनका कोई अंत नहीं है। लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। श्री कृष्ण ने गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बड़ी सीख दी है जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं। उन लोगों का कभी भला नहीं होता। आपको बता दे कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करता है। जीवन का एकमात्र सत्य है और वो है मृत्यु। गीता के इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच जो है वह मृत्यु है। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है,
इसलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियों को कभी खराब नहीं करना चाहिए। हर पल में जीने को ही वास्तव में जीना कहा जाता है। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वहीं दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके फल की चिंता न करके सिर्फ अपने कर्म को करता है, तो उसी स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। वहीं जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले, तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है।